अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये है तो क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 9.1 का, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आता है, या आप कह सकते हैं कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसी के ऊपर ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है। और वो क्या है आप ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए आपके पास एक बिल्डिंग है या टार है, कुछ भी है, से ए बी द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और ए बी द हाइट ऑफ अ टार। ठीक है, ये आपके पास एक बिल्डिंग है या टार है, जो भी आप लेना चाहें, जिसकी हाइट जो है वो h मीटर है। ओके, अब इस पॉइंट से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। किस पॉइंट से? C से। और C से जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल बन रहा है सपोज करिए थीटा। ठीक है, ओके, तो क्या गिवन है कि एंगल ACB जो है वो क्या है? थीटा है। और एक और चीज गिवन है, और वो क्या है? थोड़ी देर के बाद अगर आप इसको इस पोजीशन से देख रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप समझ रहे हैं कि मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, these are complementary angles. When we say complementary angles, that means this angle plus this angle must be equal to 90 degree. अगर ये थीटा है तो फिर ये क्या होगा? It must be 90 minus थीटा। ठीक है जी, तो आपको बोला हुआ है कि ACB थीटा है और एंगल ADB जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब वो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा डिग्री। ओके, ये थीटा डिग्री है, वो 90 माइनस थीटा डिग्री है। ए भी आपको दिया हुआ है कि वो h मीटर है, ये तो गिवन है। इसके अलावा और भी एक चीज गिवन है, हम क्या वो ना भी कहें तभी आपको पता होना चाहिए कि BC जो है वो कह रहा है कि A मीटर है या A यूनिट है, और BD जो है वो क्या है? वो सपोज कर लीजिए B यूनिट्स है या B मीटर है। ठीक है जी, जो भी आप लेना चाहें। तो देखिए दो खास बातें, और क्या है? एक तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट है या ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट है, जो भी आप कहना चाहिए। एक बात, जो ऑब्जर्वेशन है, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उनके बीच का डिफरेंस भी दिया हुआ है। B और C का डिफरेंस है A मीटर, B और D का मीटर है B मीटर। अब ऐसा भी हो सकता है कि B और C का मीटर डिस्टेंस B मीटर दिया हो और B और D का A मीटर दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, करना ऐसे ही है, मैं आपको बता देता हूं। तो अब आपको कहा जा रहा है कि इसमें आपको हाइट निकालनी, यू हैव टू फाइंड द हाइट, दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। आप देखिएगा जब मैं इसको निकालूंगा तो मेरे पास h की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ AB आएगी। ठीक है जी, अगर मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा देखिएगा रूट ऑफ AB आएगा h का वैल्यू। अब देखिए कैसे, मैं सबसे पहले क्या करूंगा? ट्राइंगल लूंगा ABC। इन ट्राइंगल ABC, लुक एट ट्राइंगल ABC, tan theta is equal to AB upon BC। तो अगर tan थीटा AB by BC है तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे? आप देखिए, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन, अब ये tan थीटा जो है आपका h by a आ गया। मैं इसको एक काम करता हूं, आई एम गोइंग टू नंबर इट 1। लेट अस नंबर इट 1, दिस इज नंबर 1। ओके, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ABD। इन ट्राइंगल ABD, A B और D, तो यहां पर tan 90 माइनस थीटा होगा and it is equal to what? h upon BD। and what is that? tan 90 minus theta आपको याद होगा cot थीटा के बराबर होता है, और h तो ठीक है। BD क्या है? BD है B। ओके, तो ये मैं नंबर दूंगा, आई एम गोइंग टू नंबर इट 2। मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 2 को, देखिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 1 and 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आने वाला? देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू cot theta is equal to h upon a into h upon b, h upon a into h upon b। ठीक है जी, tan theta into cot theta is equal to h upon a into h upon b। ओके ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? आपको पता है tan theta into cot theta होता है 1 is equal to h square अपॉन AB। मैं इसको अब आगे क्या लिखने जा रहा हूं वो देखिए, ये हो जाएगा h स्क्वायर which implies h square is AB। what does that mean? that means h is equal to root of AB। h is equal to root of AB, ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है जी,
अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि जिस क्वेश्चन के लिए मैंने इतनी भूमिका बांधी, मैंने ये आपको समझाया, वो क्वेश्चन एक्चुअली आपकी इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, और उसमें दिया गया है, वो भी आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। आपको कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। आपके पास ये एक टावर है, ओके, से ए बी द हाइट ऑफ द टावर, मैं इसको h मीटर ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। एक पॉइंट है जो 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, हम पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, और दूसरा पॉइंट है डी, इसके लिए वो कह रहे हैं कि ये 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये है 4 मीटर के डिस्टेंस पर, ये है 9 मीटर के डिस्टेंस पर, और कंडीशन क्या गिवन है वो भी देख लीजिए। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये दो एंगल्स जो है, एंगल ऑफ एलिवेशंस, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। आपको याद होगा मैंने पहला जो बताया था उसमें ये पूरा ए था, ये पूरा बी था, ठीक है जी, ठीक है जी, और ये दोनों एंगल जो थे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, ऐसा ही था ना, यहां पर भी ऐसा ही, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। आप चाहें तो इसको थीटा ले लीजिए, इसको 90 माइनस थीटा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई एम श्योर कि आप इसको आराम से समझ के कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, जरा क्या करना है, आपको बताया गया है कि यू हैव टू फाइंड द हाइट, तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, tan थीटा निकालेंगे इन ट्राइंगल ABD, tan थीटा निकलेगा क्या, AB अपॉन BD। व्हाट इज दैट, tan theta is equal to, what is AB? It is h. What is BD? It is 9. Okay, so this is number 1. This is number 1. Okay, फिर से in triangle, अब लेंगे ट्राइंगल ABC, tan 90 minus theta, tan 90 minus theta is equal to AB upon BC। tan 90 minus theta क्या होता है, cot theta। AB क्या है, h, BC क्या है, 4, ठीक है जी। दिस इज नंबर 2, तो ये cot थीटा है, tan थीटा है, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको याद होगा जो मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, वो भी सेम था, ठीक है। tan थीटा इंटू cot थीटा 1, h अपॉन 9 इंटू h अपॉन 4, h स्क्वायर अपॉन 36, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 6 मीटर, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ये चैप्टर इसी के साथ मैंने खत्म कर दिया आपका टेक्स्ट बुक से। जल्दी ही हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे आरडी से या किसी और रेफरेंस बुक से, किसी पॉपुलर रेफरेंस बुक से, हम वहां से भी करेंगे। लेकिन मेरा काम था इस चैप्टर को थोड़ा सा आसान बनाना आपके लिए, और आई एम श्योर कि मैं अपने काम में सफल हुआ हूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट।